नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। जो अपन ने कल पढ़ा था उसी का क्या थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। बात समझ में आ गई। संख्याओं का क्या है, अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर रखा, अलग अलग तरीके से बांट रखा, तो उसके बारे में कल अपन ने पढ़ा था। तो उन्हीं का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन संख्याओं की आपको बात करें, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे अपन, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। इसको क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। देखो इस बारे में क्या क्या पढ़ा था अपन ने। एक पढ़ा था वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको क्या बोलेंगे अपन, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर। और एक पढ़ी थी अपन ने काल्पनिक संख्याएं। एक क्या पढ़ा था, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, इमेजिन नंबर। बात समझ में आ गई। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जिन संख्याओं को अपन नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सके, निरूपित कर सके, वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं। जिन संख्याओं का मान संभव हो वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्या कौन सी हो गई। जैसे 0 1 2 3 इस प्रकार से ये संख्या क्या हो गई, वास्तविक। ये संख्या माइनस में भी आती है, -1 -2 -3 इस प्रकार से जो संख्याएं हैं जिनका मान संभव हो, जिनको अपन क्या संख्या लाइन पे क्या निरूपित कर सके, जिनको जो नंबर लाइन है संख्या रेखा उस पर प्रदर्शित कर सके, निरूपित कर सके, वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी हो गई, जिनका मान संभव नहीं हो। जैसे कौन सी हो गई, आइटा माइनस में √2 माइनस में √5, जो रूट की माइनस में जो संख्या है वो कौन सी काल्पनिक संख्या हो गई। और जैसे आइटा है, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में अपन ने क्या चर्चा कर ली थी। इससे आगे बात करते हैं अपन। इनमें अपन ने पढ़ी थी पूर्णांक संख्या। कौन सी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखो कौन सी होती है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा था, वे संख्याएं जो माइनस में भी आती हैं। जैसे माइनस, ये अपनी नंबर लाइन है, -1 है, -2 है, -3 है, 0 है, 1 है, ये 1 हो गया, ये 2, ये कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, जो माइनस में भी आती हैं, इनमें 0 भी होता है, और जो प्लस में भी आती है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो गई, जो माइनस में भी आती है, 0 भी शामिल होता है, और प्लस में भी आती है। बात समझ में आ गई। ये तो हो गई अपनी पूर्णांक संख्याएं। इससे आगे अपन ने क्या क्या और क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने प्राकृत संख्या। कौन से पढ़ा था, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इनको क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल नंबर। और इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृत संख्याओं को बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई क्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होगी, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और क्या अनंत तक जाती है। ये तो हो गई अपनी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होगी, दोबारा देखो, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। और जो पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जिनमें क्या 0 शामिल हो जाना, 0 1 2 3 4 और क्या कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से। बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई पूछे कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। इनके अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 5 प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। 5 प्रथम पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट करोगे, आप 0 से स्टार्ट करोगे। 0 +1 +2 +3 +4, ये कौन सी हो गई, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। और अगर आपको पूछे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो किस प्रकार से करोगे, 1 +2 +3 +4 +5, ये कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या। इनमें क्या मेन अंतर यही है, अगर आपने ढंग से पढ़ा, आपको याद है, तो आप क्या आंसर दे पाओगे, अदरवाइज तो क्या आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। आपको पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और आगे जितनी भी संख्या पूछे आपको उतनी संख्याओं का क्या योग कर देना है। और आप पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट करना, और प्राकृत संख्या में आपको किससे स्टार्ट करना, 1 से।
प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से। बात समझ में आ गई। इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी और क्वेश्चन भी किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये अपना बैच है जो एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हुआ है, जो 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेगा। बात समझ में आ गई। अगर ये बैच आपने ढंग से देख लिया तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने ये बैच ढंग से देख लिया, पूरी क्लासेस ले ली और साथ साथ में नोट डाउन कर लिया, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल बच्चे का मैसेज आया था गुड्डू यूपी से, वो पूछ रहे थे टाइम, तो टाइम अपना मॉर्निंग में 8:15 बजे क्लास आती है। बात समझ में आ गई। काफी बच्चों का मैसेज आया था, विकास कुमावत का भी आया था, गुड्डू यूपी से, तो मैसेज किया करो भाई, कोई दिक्कत हो तो आप क्या मैसेज डाल दिया करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अपन आगे वो क्या पढ़ा था अपन ने कल पढ़ा था भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। भाज्य संख्या और साथ में पढ़ी थी अपन ने भाज्य संख्या। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन क्या एकदम इजी रहते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन क्या आपके किसी प्रकार के कोई रॉन्ग नहीं होंगे। मैं 0 लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक इनके क्या क्वेश्चन भी साथ साथ करवा दूंगा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या के अंदर केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, केवल 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं 2 संख्या वो होती कौन सी है जिनका भाग जाए। जैसे अभाज्य संख्या अपने पास कौन सी है, 5 ले ली, ये अभाज्य संख्या, इसके अंदर 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 2 संख्याओं किस किस का भाग जाएगा, एक तो जाएगा इसके अंदर 1 का और एक जाएगा 5 का, मतलब एक तो 1 का भाग जाना चाहिए और एक खुद का, एक स्वयं का। स्वयं कौन सी हो गई, 5 है, तो इसमें एक तो 5 का भाग जाएगा और एक 1 का जाएगा। इसके अलावा देखो और किसी संख्या का भाग जाता है क्या, 5 के अंदर और कोई संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बताऊं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए खुद, तो 5 में 5 अभाज्य संख्या, तो इसमें एक तो जाएगा खुद का भाग जाएगा 5 का और इसके अलावा एक किसका जाएगा, 1 का भाग जाएगा। तो इसमें देखो 5 में केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जा रहा। आगे बात करें जैसे अपने पास 7 क्या अभाज्य संख्या, तो इसके अंदर भी एक तो 1 का भाग जाता है और एक 7 का भाग जाता है, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। इसके अलावा देखो 7 में और कोई संख्या का भाग जाता है क्या, 7 के अंदर और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। फिर अपन ने बात की थी कि मतलब एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, इसका क्या आपके काफी कंफ्यूज रहता है जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा, और बेसिकली क्या है टीचर बताते भी नहीं है ये कौन सी संख्या भाज्य संख्या या अभाज्य। तो इसका आंसर दो मेरे को कल, जिन्होंने कल क्लास देखी है वो तो क्या आराम से बता सकते हैं एक भाज्य संख्या या अभाज्य, और जिन्होंने नहीं देखी उनका तो क्या श्योर क्या रॉन्ग होने वाला है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एक कौन सी संख्या है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या। क्यों नहीं है, एक के अंदर केवल मात्र एक संख्या का भाग जाता है, एक का, इसके अलावा और कोई संख्या का भाग जाता है क्या, एक के अंदर किसका भाग जाता है, केवल एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो एक क्या हो गई, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। इसकी बात अपन ने कल कर ली थी। चलो एक क्वेश्चन आपसे और पूछूं, मेरे को बताओ, देखें दो भाज्य संख्या या अभाज्य, इसका आंसर दो मेरे को। दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, इसका आंसर दो मेरे को। क्या दो भाज्य संख्या या अभाज्य, तो दो कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगी क्या, भाज्य नहीं होगी। दो कौन सी संख्या होगी, दो होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों होगी, इसका कारण बताऊं आपको, इसका रीजन पता है क्या कि दो अभाज्य संख्या क्यों है। दो के अंदर केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। कितनी संख्याओं का भाग जाता है, दो का। दो कौन सी हो गई, एक तो हो गई, इसके अंदर दो हो गया खुद और एक का भाग जाता है। इसके अलावा देखो और किसी संख्या का भाग जाता है क्या दो के अंदर, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल दो के अंदर केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। एक तो जाता है एक का और एक किसका जाता है, दो का। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य हो गई। बात समझ में आ गई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई सम अभाज्य संख्या है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, है। केवल मात्र एक ही संख्या है सम, कौन सी संख्या, दो, जो क्या है अभाज्य है। दो ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो।
सम संख्या केवल मात्र एक है जो अभाज्य है, कौन सी है? दो। दो के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो? अभाज्य हो। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो भाज्य या अभाज्य, तो दो होगी अभाज्य और क्यों होगी ये मैंने आपको बता दिया। दो के अंदर केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाता है। दो संख्या कौन सी हो गई? एक तो हो गया दो खुद और एक हो गई एक, तो ये कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। अगर आपको पूछे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ देखिए मेरे को। एक से स्टार्ट होता तो देखो एक न तो भाज्य न अभाज्य, बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता दो, तो दो क्या है? दो है अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या भी कौन सी हो गई? दो हो गई। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अगर आपसे पूछे कि प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो देखो अभाज्य संख्या अपने किससे स्टार्ट होती है? दो से स्टार्ट होती है। दो है, तीन है, पांच है, सात है, इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी? दो। दो क्या होगी? प्रथम अभाज्य भी है और प्रथम सम अभाज्य संख्या भी है। बात समझ में आ गई क्या? दो कौन सी? प्रथम अभाज्य संख्या भी है और दो प्रथम सम अभाज्य संख्या भी है और केवल सम अभाज्य संख्या भी है। केवल सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है? दो। ये अपन ने कल बात की थी, बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम विषम अभाज्य, प्रथम विषम अभाज्य, ये मैंने कल नहीं लिखवाया था शायद। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर दो मेरे को। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तीन। तीन कैसे होगा? एक तो क्या है? विषम, जैसे पहली संख्या कौन सी आती है? एक आती है, तो एक न तो सम है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? प्रथम विषम अभाज्य संख्या हो गई तीन। बात समझ में आ गई? इससे आगे बात करें अपन कि प्रथम विषम भाज्य संख्या। अब अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, बात कर लेते हैं। तो देखो अगली संख्या अपन करते हैं भाज्य संख्याओं के बाद। भाज्य संख्या कौन से होते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाए। बात समझ में आ गई क्या? भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिनके अंदर कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तीन से अधिक तो हो सकती है, कितनी भी संख्याओं का भाग जा सकता है, लेकिन कम से कम कितनी संख्याओं का भाग जाना चाहिए? तीन का तो जाना ही चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसी संख्या देखो कौन सी होगी। अपन बात करते हैं, जैसे एक है तो एक में केवल एक का भाग जाता, तो ये तो न तो सम है और न तो सॉरी ये विषम संख्या, वैसे तो न तो भाज्य है और न अभाज्य। इसके बाद बात करते हैं अपन दो, तो दो क्या हो गई? अभाज्य हो गई। इसके अंदर केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाता है, किसका? एक का जाता है और दो का जाता है। इसके बाद बात करें तीन, तो तीन भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। क्यों? इसके अंदर भी क्या है? दो संख्याओं का भाग जाता है। कौन सी का? एक का जाता है और तीन का जाता है। इसके बाद में देखो संख्या कौन सी आ गई? चार आ गई। चार की बात करें, चार के अंदर एक का भाग जाता है और किसका जाता है? दो का जाता है चार के अंदर भाग, और किसका जाता है? चार का। तो देखो इसके अंदर क्या जा रहा है? तीन संख्याओं का भाग जा रहा है। चार के अंदर तीन संख्याओं का भाग जा रहा है, तो चार क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या किस प्रकार से हुई? इसके अंदर तीन संख्याओं का भाग जा रहा है, किस का जा रहा है? एक का जा रहा है, दो का जा रहा है और चार का जा रहा है। तो चार क्या हो गई? प्रथम भाज्य संख्या हो गई। आपको कोई पूछे प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? चार। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? चार। बात समझ में आ गई? अब इससे आगे बात करें अपन, अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम विषम और भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो प्रथम विषम भाज्य संख्या देखो चार से आगे कौन सी संख्या आएगी? पांच। पांच क्या विषम है, लेकिन ये पांच कौन सी हो जाएगी? इसके अंदर एक का भाग जाता है और पांच का जाता है, तो ये हो गई अभाज्य। इससे आगे बात करते हैं अपन सात। सात में भी दो का भाग जाता है, एक तो एक का जाता है और एक किसका? सात का, तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। इससे आगे बात करते हैं नाइन की, तो नाइन के अंदर एक का भाग जाता है और किसका जाता है? दो का नहीं जाता, तीन का जाता है ना। नाइन के अंदर तीन का भाग जाता है, चार का नहीं जाएगा, पांच का भी नहीं जाएगा, छह का भी नहीं जाएगा, सात का भी नहीं जाएगा, आठ का भी नहीं, और किसका जाता है? नौ का भाग जाता है। बात समझ में आ गई? तो नौ क्या हो गई? नौ हो गई प्रथम भाज्य, प्रथम विषम भाज्य संख्या हो गई। नौ क्या भाज्य संख्या तो है, लेकिन प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? नौ हो गई।
इससे पहले देखो विषम संख्या कौन सी है, 7 है। 7 के अंदर 7 क्या है, भाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, भाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी, 7 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। तो 9 क्या हो गई, प्रथम विषम भाज्य संख्या हो गई। आ गई बात समझ में। भाज्य संख्या होने के लिए क्या जरूरी है, कम से कम 3 संख्याओं का भागे जाना जरूरी है। और कल अपन ने इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो कल वाली क्लास ले लेना भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में और बता दो आपको चेक करने के लिए। अभाज्य संख्याओं के बारे में देखो, इसके अंदर 6n + -1 का क्या फॉर्मूला लगता है, ये किस प्रकार से फॉर्मूला लगता है इसके बारे में आपको बताऊं डिटेल से। अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी, n का मतलब क्या है, n बराबर हो गया अभाज्य संख्या। n बराबर क्या होगा, अभाज्य संख्या। ये आपने काफी देखा होगा, काफी बुकों में भी देखा होगा, लेकिन आपको ये लगाना नहीं आता किस प्रकार से लगाया जाता है। 6n + -1 ये आपने काफी जगह देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको लगाना नहीं आता। इसका बेसिक तरीका बताऊं किस प्रकार से लगता है। अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उसके अंदर अपन 6 से 6 का भाग देंगे। अपने पास कोई भी जैसे अभाज्य संख्या है उसके अंदर अगर अपन 6 का भाग देंगे तो या तो प्लस में 1 बचेगा या फिर क्या माइनस में 1 शेष बचेगा। बात समझ में आ गई क्या। 6n + -1 का क्या मतलब हुआ, n क्या अपने पास n बराबर है अभाज्य संख्या। अगर अपने पास कोई भी अभाज्य संख्या है उसके अंदर अगर अपन 6 का भाग देंगे तो या तो उसके अंदर प्लस में 1 बचेगा या फिर शेष बचेगा प्लस माइनस में 1। किसी भी अभाज्य संख्या के अंदर आप 6 का भाग दे लेना, या तो शेष बचेगा प्लस में 1 या फिर क्या बचेगा माइनस में 1। बात समझ में आ गई। जैसे अपन कोई भी संख्या लेते हैं, अभाज्य संख्या अपन ने ले ली 37 ले ली, ये क्या है अभाज्य संख्या। तो अगर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे। 6 का भाग दिया मैंने, 6 कितने हो गए 36, शेष क्या बचा 1 बच गया, प्लस का 1 बचा। बात समझ में आ गई। ये क्या बचा, शेष का 1 बच गया। तो ये अपने क्या चेक करने का तरीका। अगर आपको सीधा सीधा कोई भी अभाज्य संख्या दे रखी है उसके अंदर अगर आप 6 का भाग दोगे तो उसके अंदर या तो क्या बचेगा प्लस में 1 या फिर क्या बचेगा माइनस में 1। जैसे अपने पास संख्या है 17 है, क्या है 17। अगर इसके अंदर अपन 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे इसके अंदर 17 के अंदर मैंने 6 का भाग दिया तो 6 दिए कितने होते हैं 18। तो ये देखो माइनस में क्या बच गया 1 शेष बच गया। बात समझ में आ गई। देखो माइनस में क्या बचा 1 शेष बच गया। तो इससे अपने को ये हो जाएगा कि ये अभाज्य संख्या हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि होगी, ये अभाज्य संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई। कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उसके अंदर अगर अपन 6 का भाग देंगे तो या तो प्लस में 1 बचेगा या फिर क्या बचेगा माइनस में 1 शेष बचेगा। अगर किसी संख्या के अंदर प्लस 6 का भाग देने पे प्लस में 1 या माइनस में 1 बच रहा है तो ये जरूर नहीं कि वह संख्या अभाज्य संख्या हो, लेकिन क्या हो सकती है। तो इसका कंफर्म चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे वो विधि मैं आपको बताता हूं। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला किस प्रकार से लगता है, 6n + -1 वाला। बात समझ में आ गई। कोई भी अभाज्य संख्या जैसे आपको दे रखी है ऑप्शन में 4 संख्याएं दे रखी है और आपसे पूछ लिया कि अभाज्य संख्या है या नहीं, तो किस प्रकार से सबसे पहले आप ये चेक करना, उसके अंदर 6 का भाग देना, उसके अंदर शेष प्लस में 1 या माइनस में 1 शेष आ रहा है तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। अगर 2 बच गए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस में और कुछ ज्यादा बच रहा है शेष तो वो क्या है अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर प्लस में 1 शेष बच रहा है या माइनस में 1 शेष बच रहा है तो वह अभाज्य संख्या हो सकती है। इसका कंफर्म कैसे पता चलेगा अपने को, तो इस प्रकार से अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे तो ज्यादातर तो इससे काम चल जाएगा। और अगर 2 संख्याओं में बच जाए तो उसको चेक करने का तरीका और बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। पर इसको नोट डाउन करो आप लोग। अब देखो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे अपने को दे दिया 95 दे दिया और ये चेक करना अभाज्य संख्या है या भाज्य, तो अपन क्या करेंगे 95 से जस्ट ऊपर के
जो वर्ग संख्या वो देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो इससे 95 से ऊपर क्या वर्ग संख्या क्या है? 100 है। बात समझ में आ गई? 100 है तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 100 का वर्गमूल क्या होता है? 100 का वर्गमूल होता है 10। 10 का क्या है वर्ग क्या होगा? अगर आपको पूछे 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो इसी प्रकार से 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। तो जैसे आपको दे रखी है 95, तो 95 से जो ऊपर की संख्या है जो क्या है? वर्ग है। ये किसका? 10 का वर्ग क्या है? 100 है। 10 का वर्ग क्या है? वर्गमूल इसका वर्ग क्या है? 100 है। तो अपन ने क्या किया? तो अपने को चेक करना 95 भाज्य संख्या या अभाज्य। तो आप क्या करोगे? जस्ट 95 से ऊपर की वर्ग ले लेंगे अपन। 95 से ऊपर का वर्ग ले लिया। वर्ग कितना आया? 100 आया। 100 का वर्गमूल अपन ने निकाला कितना है? 10 है। तो अपन क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक संख्याओं के 95 में भाग देके देखेंगे। तो 95 में देखो 2 1 का भाग तो जाता है, 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। फिर अपन ने देखा 3 का भाग, 3 का भाग भी 95 में नहीं जाता। फिर अपन ने देखा 4 का भाग देके देखा तो 4 का भाग भी नहीं जाता इसके अंदर। फिर अपन ने देखा 5 का भाग देके 5 का भाग जाता है इसके अंदर। तो ये संख्या कौन सी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? जैसे अपन ने ले लिया 97, इसको चेक करना है ये भाज्य है या अभाज्य संख्या। तो अपन क्या करेंगे? 97 से जस्ट ऊपर वाला वर्ग ले लेंगे। तो 97 से ऊपर का वर्ग क्या है? 100 है। ऊपर का वर्ग क्या हो गया? 100। अब अपन ने 100 का क्या निकाला? वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल कितना आता है? 100 का 10 आता है। तो अपन क्या करेंगे? 10 तक की संख्याओं का भाग देके देखेंगे। तो इसके अंदर मैं भाग देके देखता हूं। देखो 97 है, इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जाता। 3 का 3 3 9 और 7 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का भी नहीं जाएगा। फिर दिया 4 का भाग, 4 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा इसके अंदर। 6 का भाग भी नहीं जाता। 7 का भी नहीं जाता इसके अंदर। और 8 का भाग भी नहीं जाएगा। 9 का भाग भी नहीं जाएगा। और 10 तक चेक करेंगे, 10 का भाग भी नहीं जाता। तो 97 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई आपको? 97 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। और आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपको पूछ ले कोई 37 भाज्य है या अभाज्य संख्या, तो इसको कैसे चेक करोगे आप? देखो 37 से आगे की क्या है? वर्ग संख्या देखोगे आप तो कौन सी आती है? 37 से ऊपर आती है 7 तो 7 तो कितने? 49 आती है। तो इसका क्या है? वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है? 1 2 से लेके 7 तक की संख्याओं का भाग देके देखना 37 में। अगर भाग जाता है तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और अगर 2 से 7 तक किसी संख्या का 37 में भाग नहीं जाता तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो भाग देके देख देते हैं अपने। 37 के अंदर 2 का भाग तो नहीं जाता, आप सभी को पता है। 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3। फिर क्या बच गया? 7। 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता। अब देखते हैं अपने 4 का भाग देके, 4 का भी नहीं जाएगा। 9 चौके कितने हो गए? 36 हो गए। 1 शेष बच गया। 4 का भाग भी नहीं जाता। अब देखते हैं 5 का भाग। 5 7 कितने हो गए? 35, नहीं जाता। फिर देते हैं अपन 6 का भाग। तो 6 6 कितने हो गए? 36 बच गया। 1 शेष। तो 6 का भाग भी नहीं जाता। तो ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। अपने को क्या करना है? आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसका अगर आपको ये चेक करना हो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो किस प्रकार से चेक करोगे? आप उस संख्या से जस्ट ऊपर वाली संख्या लोगे। कौन सी? वर्ग संख्या। तो 37 से जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी हो गई? 49 हो गई। बात समझ में आ गई? 49 हो गई। 49 का अपन ने क्या निकाला? वर्गमूल निकाल लिया। वर्गमूल कितना आया? 7 आया। तो अपन क्या करेंगे? 2 से लेके 7 तक संख्याओं का क्या देंगे? 37 में भाग देके देखेंगे। अगर किसी 1 2 से 7 तक किसी संख्या का 37 में भाग जाता है तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी। और अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आपको दोबारा बताऊं मैं, जैसे आपको एक छोटी संख्या और लेके देख लेते हैं अपन। अगर आपसे पूछे, इधर लिख देते हैं, ये ले लिया अपने 23। ये अपने को चेक करना भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो कैसे चेक करेंगे? इससे जस्ट ऊपर की संख्या ले लें। कौन सी? वर्ग संख्या। इससे जस्ट ऊपर की संख्या वर्ग संख्या कौन सी आएगी? 25 आएगी। अब अपन ने 25 का निकाला वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। ये तो आप सभी को पता है। 5 गुणा 5 बराबर क्या होता है? 5 गुणा 5 बराबर 25 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो अपन ने क्या 25 का क्या निकाला? वर्गमूल निकाला। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। अब अपन 23 के अंदर 5 तक की संख्याओं का भाग देके देखेंगे।
अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो ये भाज्य हो जाएगी, और किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो ये हो जाएगी अभाज्य। चलो तो भाग देके देखते हैं अपन। 23 के अंदर मैं भाग दूंगा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, इसके अंदर 3 का भाग देके देख लेते हैं, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के कितने होते हैं, 21 होते हैं, बच गए कितने, 2। फिर मैं भाग देके देखता हूँ, इधर 23 के अंदर 4 का भाग भी नहीं जाएगा, फिर 5 का, 5 के कितने हो गए, 20, बच गए शेष कितने, 3। 5 का भाग भी नहीं जाता, 4, तो अपने को क्या कहां तक चेक करना है, 5 तक ही चेक करना है। अब देखो 5 तक किसी संख्या का भाग 23 में नहीं जाता, तो 23 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब तो बात समझ में आ गई होगी आपकी, 23 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, या तो मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे सीधा सीधा आपको पूछ ले कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम समभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, इस प्रकार से क्या क्वेश्चन दे सकता है। या फिर क्या रीजनिंग में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 3 तो दे दे, भाज्य संख्याएं दे दे, और 1 दे दे अभाज्य संख्या, और आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो और आपको चेक करने का तरीका बता दिया मैंने। सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई भी आपको संख्या दे दे, वो चेक करनी है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो आप सबसे पहले उस संख्या के अंदर आप क्या दोगे, 6 का भाग दोगे, उसके अंदर शेष प्लस में 1 बच रहा है या माइनस में 1 बच रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो अगर उसमें 1 बच जाए प्लस में या माइनस में 1 शेष बच जाए, तो आप क्या करोगे, फिर ये लगाना कि उससे, जैसे अपने पास 23 थी, ये संख्या कौन सी थी, 23, इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि इससे जस्ट ऊपर वाले कौन सा है, वर्ग संख्या देख ली, वर्ग संख्या कौन सी आ गई, 25 है। 23 से जस्ट ऊपर की वर्ग संख्या कौन सी है, 25 है। 25 का अपन ने निकाला वर्गमूल निकाला, वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया 25 का। तो अपन क्या करेंगे, 2 से लेके 5 तक की सभी संख्याओं का 23 के अंदर भाग देंगे। अगर किसी संख्या का 23 में भाग जा रहा है 2 से लेके 5 तक की, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य। अगर किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। आ गई बात समझ में। चलो तो कल अपन और पढ़ेंगे कौन सी सह अभाज्य संख्या और जुड़वा भाज्य संख्या, इनके बारे में कल और पढ़ेंगे। कल ट्यूशन भी करने वाले हैं। वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अपन जल्दी क्या जीके की क्लास भी लेके आने वाले हैं, और क्या हिंदी क्लासें भी अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप लाइक वगैरह कर देना बिना गए, और क्या है सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई धीरे धीरे। चलो तो भाई धन्यवाद।